जय श्री राम, जय टेक की सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल प्यारे से चैंपियन एकेडमी मैथ्स पर। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 के जितने भी एग्जाम्पल्स थे। आज की वीडियो में अपन एग्जाम्पल्स खत्म कर देंगे और डे अपना कौन सा वाला है, 59 है। अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे 1 से लेकर डे 58 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, वहां से मेरी वीडियो को देख सकते हो। और आज का टॉपिक करते हैं अपन कंटिन्यू। और आप सभी से एक बात बोलना चाहूंगा, मैं डे 55 में मैंने पूरे फॉर्मूले पढ़ाए थे 8.1, 8.2, 8.3। वहां पर फॉर्मूले आप देख लेना। अगर आप 8 चैप्टर के फॉर्मूले याद नहीं करोगे तो कभी भी आपको 8.1, 8.2, 8.3 नहीं आने वाली है। तो चलिए टॉपिक को करते हैं अपन कंटिन्यू। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला प्यारे बच्चों, गिवन 10 इज इक्वल टू 4/3। ये 4 में क्या है, फ्रैक्शन में। फाइंड द अदर ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ए। आपको 10a की वैल्यू 4/3 दे रखी है, आपको फाइंड द अदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ए। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं सभी के एंगल ए की वैल्यू आपको फाइंड करना है। सबसे पहले हम 10 इज इक्वल टू 4/3 लिख रहा है, इसको सॉल्व करेंगे, फिर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एंगल ए की वैल्यू अपन फाइंड करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम स्टार्ट। पहले हम लिखेंगे प्यारे बच्चों गिवन। कौन लिखेंगे हम, गिवन, क्योंकि हमें गिवन दे रखा है। गिवन में आपको दे रखा है प्यारे बच्चों 10a इज इक्वल टू 4/3 आपको दे रखा है। अब बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे तो ही इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। ये अपन ने बनाया प्यारे बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल का नाम होता है अपना ए, बी और सी। ये होता है अपना 90 डिग्री। अब ध्यान से देखना बोर्ड पर कैसे करोगे। लिखा आपने 10a इज इक्वल टू 4/3 लिखा। अब मुझे एक बार बताइए 10 का फॉर्मूला क्या होता है। तो 10 का फॉर्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले नहीं, P/B होता है। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, P/B होता है। और आप सब लोग जानते हो थीटा का सामने कौन होता है, परपेंडिकुलर होता है। 90 के सामने कौन होता है, हाइपोटेनस होता है। वस्ताव कौन होता है, बेस होता है। तो हमारा प्यारा सा 10 का फॉर्मूला क्या होता है, P/B होता है। तो हम देख सकते हैं P, तो P का नाम हमारे पास क्या, BC। P परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, BC। तो हम परपेंडिकुलर कौन लिख लेंगे, BC। P/B। बेस क्या हमारे पास, AB। बेस क्या हमारे पास, AB। तो हमने कौन लिखा, AB। हमने 10 का लगाया फॉर्मूला, क्यों 10 का फॉर्मूला P/B होता है। तो P हमारे पास कौन है, BC। बेस हमारे पास कौन है, AB है। अब हम आसानी से वैल्यू को पुट कर सकते हैं। कैसे, देखिए आप देख सकते हो हमारे पास BC कितना है, 4 है। तो हम BC कितना पुट कर देंगे, 4 पुट कर देंगे। AB हमारे पास AB कितना है, 3 है। AB कितना पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे। हमें कौन निकालना है, AC निकालना है। कौन निकालना है, AC, यानी हाइपोटेनस हमें निकालना है। आप लिखोगे लेट, कॉमा लगाओगे, आपने BC कितना माना, 4। BC कितना माना प्यारे बच्चों, आपने 4। आपने AB कितना माना, 3 माना। कितना माना आपने, 3 माना। आपको कौन निकालना है, आपको AC फाइंड करना है। कौन फाइंड करना है, AC इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान से देखिए, अब लिखोगे आप नाउ, लिखा आपने नाउ इन राइट ट्रायंगल ABC। राइट ट्रायंगल ABC, क्योंकि राइट ट्रायंगल ABC का, राइट ट्रायंगल ABC, इन राइट ट्रायंगल A, B और C एंड एंगल, हमारा एंगल किस बन रहा है प्यारे बच्चों, एंगल किस बन रहा है, B पर। किस बन रहा है, B पर। एन एंगल एट B इन राइट ट्रायंगल ABC एंड एंगल एट B, देन बाय पाइथागोरस थ्योरम। जब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो इसी क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व कर पाओगे। लिखा आपने देन बाय पाइथागोरस थ्योरम, देन बाय पाइथागोरस थ्योरम, देन बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो आप सभी बताएं पाइथागोरस थ्योरम का हमारा फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, h का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस में क्या होता है, बेस का स्क्वायर। तो हम वैल्यू को पुट करते हैं h। आप देख सकते हो h हमारे पास ये वाला होता है। h का नाम क्या है, AC है। तो आप h कितना लिखोगे, AC। उस पर क्या है, स्क्वायर है। लिखा हमने स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी P। तो P आपके पास कौन है प्यारे बच्चों, BC है। तो हम P कौन लिख देंगे, BC। उस पर क्या है, स्क्वायर प्लस बेस। बेस B आपके पास कौन है, AB है। तो बेस कौन लिख दोगे आप, AB। AB पर क्या हमारे पास स्क्वायर है। वैल्यू को पुट करते हैं। AC, अभी आपने देखा AC तो फाइंड करना है, तो आप AC पे AC स्क्वायर लिख दोगे सेम।
इज इक्वल टू BC। आपके पास BC कौन है? 4 है, तो BC का पुट करोगे 4 पर क्या है? स्क्वायर, प्लस का प्लस। AB कौन है? 3 है, तो AB का पुट करोगे आप 3 पर क्या हमारे पास? स्क्वायर है। AC के स्क्वायर सेम लिखा आपने, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, प्लस का प्लस। 3 का स्क्वायर 3 × 3 कितना होता है? 9। AC स्क्वायर का AC स्क्वायर 16 प्लस 9 कितना होता है? 25 होता है। आपको AC के लिए फाइंड करना है, तो स्क्वायर वाला कहां पहुंच जाएगा? रूट पर पहुंच जाएगा। AC इज इक्वल टू 20 स्क्वायर वाला कहां पहुंच जाएगा? रूट पर पहुंच जाएगा। AC इज इक्वल टू, आप सब लोग जानते हो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 का स्क्वायर रूट कौन होता है? 5 होता है। तो हमारे पास AC कितना आया? 5 आया। हेंस अब आपको क्या फाइंड करना है? ध्यान से देखिए, आपसे ये बोला गया था फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जितनी भी बाकी जो एंगल वो आपको फाइंड करना है। tan आपको फाइंड नहीं करना। पूछो क्यों? क्योंकि tan ए आपको दे रखा है, अब बाकी के जो एंगल बचे हैं उनकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। हम फाइंड करते हैं प्यारे बच्चों, कौन कौन एंगल होता है? sin A, cos A और tan A। tan A तो आपको नहीं निकाला, tan आपको दे रखा है। फिर आप लिखोगे cosec A, cosec A, sec A और cot A। तो पेयर बनता सभी को पता है कि साइन का भाई cosec होता है, cos का भाई sec होता है और tan का भाई cot होता है। पर tan हमें नहीं निकालना, क्यों? tan हमें बुक में ही दे रखा है इसलिए। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P अपॉन में H। क्या होता है? P अपॉन में H होता है। तो P हमारे पास कौन है? BC है। H हमारे पास कौन है? AC है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P अपॉन H। P कौन है? BC, H कौन है? AC। VC अपॉन में AC। और cos का फॉर्मूला क्या होता है? B अपॉन में H। B अपॉन में H। तो B कौन है? AB। H कौन है? AC। B कौन है? AB। H कौन है? AC। AB अपॉन BC। AB अपॉन नहीं, AB अपॉन AC। AB अपॉन AC। अब देख cosec का फॉर्मूला उल्टा हो जाता है, मतलब cosec का फॉर्मूला क्या होता है? H अपॉन P होता है। क्या होता है? H अपॉन P। तो साइन का भाई कौन? cosec होता है, इसका भी उल्टा कर दो, BC अपॉन AC को उल्टा कौन होगा? AC अपॉन BC हो जाएगा। और cos का भाई कौन होता है? sec। जब cos का फॉर्मूला होता है B अपॉन H, तो sec का होगा H अपॉन में B। उल्टा कर दो, क्योंकि cos का भाई कौन है? sec। AB अपॉन AC को उल्टा क्या होता है? AC अपॉन AB हो जाता है। अब देखिए tan का फॉर्मूला क्या होता है? P, पंडित बद्दी P अपॉन B। tan का फॉर्मूला क्या होता है? P अपॉन B। तो cot का फॉर्मूला क्या होता है? B अपॉन में P। cot क्या होता है? B अपॉन में P। तो B हमारे पास कौन है? AB और P हमारे पास कौन है? BC। B अपॉन P, B है AB और P है BC। AB अपॉन BC। AB अपॉन क्या है? BC। यहाँ को वैल्यू को पुट करते हैं, ध्यान देंगे वैल्यू को पुट करते हैं हम। देखिए अभी आपके पास AC कितना निकल के आया? AC कितना निकल के आया? 5। तो सभी जगह AC की वैल्यू 5 पुट कर दो पहले। AC 5, AC 5, AC 5, AC 5। अब आगे बढ़ते हैं, आपके पास सभी में BC कितना है? 4। BC सब में 4 पुट कर दो। BC 4, BC 4, BC 4 और BC 4। लास्ट के बच्चे आपके पास AB कितना है? 3। तो AB में 3 कर दो। AB 3, AB 3 और AB 3। जी आपके इस प्रकार फर्स्ट वाला क्वेश्चन अपने पास हो गया। एग्जाम्पल सेकेंड कोई भी काम का नहीं है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। मेरे हिसाब से 1% भी कोई काम का चांस नहीं है, वो थोड़ा यूनिक है और बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 0.0001 जितना 0.01% होता है उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल सेकेंड नहीं करवा रहा। अब चलते हैं एग्जाम्पल थर्ड की ओर। चलिए, तो एग्जाम्पल थर्ड बोला प्यार बच्चों आपसे, कंसीडर ट्रायंगल ACB राइट एंगल एट C। ट्रायंगल का नाम ACB है, राइट एंगल C पर बनना चाहिए। तो राइट एंगल बनाते हैं हम। देखिए जब हमने बनाया राइट एंगल, कौन बनाया प्यार बच्चों? हमने राइट एंगल। राइट एंगल हमारे पास कौन हो? ACB हो। तो हमने जो कौन बनाया? A बनाया। और राइट एंगल किससे बनना चाहिए? C पर बनना चाहिए। तो राइट एंगल किससे बनाया? C पर बनाया। एक कौन दिया? नाम B। आपसे यही बोला था राइट एंगल ट्रायंगल ACB हो, A और C और B राइट एंगल C पर बने। तो राइट एंगल किससे बनाया? हमने C पर बनाया। आगे बोला है AB 29 यूनिट्स है। AB की वैल्यू पुट करते हैं। AB कितना है? 29 यूनिट्स है। तो हम AB कितना लिखा? 29 यूनिट्स लिखा। BC कितना है? 21 यूनिट्स है।
तो BC लिख देंगे। VC कितना हमारे पास 29 यूनिट से, देख के लिखा हमने BC 29 यूनिट्स। अब कौन फाइंड करना है? AC आपको फाइंड करना है। फिर आपसे बोला है ABC थीटा हो, सॉरी ABC क्या हो? थीटा हो। बीच में कौन है? B है। B पर थीटा बनना चाहिए, B पर क्या हो? थीटा हो। तो आप ए वाला काम कर सकते हो, नाम हमें चेंज करना पड़ेगा। दोबारा समझाता हूं आपको, नाम चेंज करना पड़ेगा, पूरा नहीं पढ़ पाया था क्वेश्चन, सॉरी। देखिए आपसे बोला था राइट एंगल ACB हो, तो भाई साहब राइट एंगल हमने ACB तो बनाया, पर राइट एंगल C पर और राइट एंगल C पर चाहिए। अब बात आती है ABC के बीच में कौन है? B, तो B पर थीटा बनना चाहिए। B पर कौन बनना चाहिए? थीटा। तो B पर हम कौन बनाएंगे? थीटा। B पर कौन बनाएंगे हम? थीटा। ऊपर नाम कौन दे देंगे? हम A दे देंगे। तो इस प्रकार राइट एंगल ट्रायंगल हमारा ACB बना था। बीच में कौन है? B पर चाहिए थीटा, तो B पे हमने बनाया थीटा। C पर राइट एंगल चाहिए, C पर हमने बनाया राइट एंगल ट्रायंगल। अब वैल्यू वाली वैल्यू को पुट कर दो। अब AB कितना है? 29 यूनिट्स। अब आप AB कितना लिखोगे? 29 यूनिट्स। आगे देखो BC कितना है? 21 यूनिट्स, तो BC कितना लिख दोगे? 21 यूनिट्स। अब हमें कौन निकालना है प्यारे बच्चों? AC निकालना है। कौन निकालना है? AC ने परपेंडिकुलर आपको निकालना है। निकालते हैं हम। देखिए लिखोगे पहले आप गिवन, देख गिवन में लिखोगा, वैल्यू लिखो पहले। AB कितना है? 29 यूनिट्स है, लिखा 29 यूनिट्स, कॉमा लगाओ। BC कितना है? 21 यूनिट्स है, लिखा 21 यूनिट्स। आपको क्या फाइंड करना है? AC निकालना। कौन निकालना है? AC। तो AC इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब लिखो लाइन। नाउ इन राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल का नाम क्या प्यारे बच्चों? ACB, राइट ट्रायंगल ACB एंड एंगल। तो प्यारे बच्चों हमारा जो एंगल है, एंगल किससे बन रहा है? C पर, एंड एंगल एट C। अब लिख दो देन बाय पाइथागोरस थ्योरम। हमें लाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम का, हमें यूज करना पड़ेगा। देन बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो लगाते हैं प्यारे बच्चों पाइथागोरस थ्योरम। सब लोग जानते हो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? h का स्क्वायर p का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो वैल्यू को पुट करते हैं। देखिए h, ये कौन है? h। आप सब लोग जानते हो ये परपेंडिकुलर होता है, ये हमारा हाइपोटेनस होता है, ये हमारा बेस होता है। तो हाइपोटेनस की कौन है आपके पास? हाइपोटेनस आपके पास कौन है? AB है। तो आप हाइपोटेनस कौन लिख दोगे? AB पर क्या है? स्क्वायर। फिर आपके पास कौन है प्यारे बच्चों? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर आपके पास कौन है प्यारे बच्चों? AC है। तो परपेंडिकुलर कौन लिख दोगे आप? AC। उस पर क्या है? स्क्वायर है, प्लस का प्लस, B बेस। तो बेस क्या प्यारे बच्चों आपके पास? BC है, तो बेस के लिखोगे आप BC पर क्या है? स्क्वायर। इनकी वैल्यू को पुट करते हैं। देखिए AB, तो आपके पास AB कितना है? 29 है, तो आप AB कितना लिखो? 29 पर क्या है? स्क्वायर है। AC, आपके पास AC कितना है? AC फाइंड करना है, तो आपने AC पे क्या लगाया प्यारे बच्चों? स्क्वायर लगाया। प्लस का कौन है? प्लस। अब VC है, तो आपके पास BC कौन है? 21 है, तो BC के लिखोगे आप 21 पर क्या है? स्क्वायर है। 29 के स्क्वायर, 29 कितना होता है? 841 होता है, इज इक्वल टू क्या है? AC स्क्वायर। 21 का स्क्वायर, 21 इंटू 21 कितना होता है? 441 होता है। अब देखिए करते हैं माइनस, 841 लिखा, ये प्लस वाला 441 कहां आएगा? माइनस में आ जाएगा। इज इक्वल टू क्या है? AC स्क्वायर है। 841 में से 441 को करेंगे माइनस, कितना बचता है? 400 बचेगा। इज इक्वल टू कौन है? AC स्क्वायर। और करके AC स्क्वायर कहां जाएगा? आगे। 400 कहां पहुंच जाएगा? पीछे। अब देखिए स्क्वायर वाला कहां पहुंच जाता है? रूट पर, तो AC इज इक्वल टू 400, स्क्वायर वाला कहां पहुंच गया? रूट पर पहुंच गया। AC इज इक्वल टू 4, देखो 20 का स्क्वायर होता है 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 20 के यूनिट्स में चल रहा था, 20 यूनिट्स आ गया। अब देखिए आगे, अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन बोला था प्यारे बच्चों आपसे, फर्स्ट क्वेश्चन cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा आपको फाइंड करना है। करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड करते हैं। पहले लिखा नाउ, अब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा आपको फाइंड करना है। लिखा आपने cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा।
अब बताइए cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है b अपॉन में h। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? b अपॉन में h। तो b आपके पास क्या प्यारा बच्चों? bc है। b क्या है? bc है। h क्या है? ab है। cos का फॉर्मूला b अपॉन h होता है। b कौन है? bc। h कौन है? ab। तो bc का अपॉन में कौन होगा? ab। bc का अपॉन में कौन होगा? ab। ऊपर क्या है? इसका तो अपने कौन लगा? स्क्वायर प्लस साइन का फॉर्मूला p अपॉन h। साइन क्या होता है? p अपॉन में h। तो p क्या है? ac। h क्या है? ab। p ac h ab। ac अपॉन ab। ac अपॉन में क्या है? ab। ऊपर क्या है? इसका वैल्यू को पुट कर दो। तो bc देखते हैं वैल्यू क्या है। bc कितना है? 21 है। तो bc तो लिखोगा 21। ac सॉरी ab। ab कितना है? 29 है। तो आप ab कितना लिखोगे? 29। ऊपर क्या है? स्क्वायर देख के लिखा, प्लस का प्लस। AC इतना है 20। AC तो लिख दोगे 20। AB अभी आपने AB 29 लिखा, तो यहां भी कितना लिखोगे? 29। उस पर क्या है? स्क्वायर। सभी इसका खोल के यहीं करवाता हूं मैं आपको, वरना पीछे पलटना पड़ेगा बार बार अपन को। देखिए स्क्वायर खोलिए, 21 का स्क्वायर 21 21 441। नीचे देखिए 29 का स्क्वायर 20 इंटू 29 841। बीच में कौन था? प्लस। 20 का स्क्वायर 400। नीचे कौन है? 829। 29 का स्क्वायर 841। अब लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने को आप सभी को पता है, अगर नीचे का डिनोमिनेटर क्या होता है? सेम, तो हम कितनी बार लिखते हैं? 1 टाइम। 841 लिख देंगे हम 1 टाइम। अब जो ऊपर लिखा होता है उसको लिखते हैं सेम टू सेम। ऊपर कौन है? 441 प्लस 400। 441 प्लस में 400। ऊपर करते हैं प्लस। 441 प्लस 400 प्लस करने पर कितना होता है? 841। नीचे कौन है? 841। दोनों कट के कितना आंसर बचा हमारे पास? 1 आंसर आया। कौन आया? 1 आया। इसका जल्दी से आप ले लो स्क्रीनशॉट। यहीं पे मैं आपको करवाने वाला हूं सेकंड वाला। जल्दी स्क्रीनशॉट। आई थिंक आपने लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब फर्स्ट और सेकंड वाले डिफरेंस क्या, ध्यान से देखिए। इसमें कौन था? प्लस। इसमें कौन है? माइनस। केवल प्लस और माइनस के डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। प्लस का और माइनस का आपके पास डिफरेंस था। देखिए, तो मैं प्लस के सब में कौन कर लूंगा? माइनस। कौन सा वाला कर रहा है हम? सेकंड वाला। देखिए प्लस किया कौन कर लूंगा? माइनस। प्लस किया कौन हो जाएगा बेटा प्यारे बच्चों? सब में माइनस। देखिए कैसे, सब वही है, माइनस 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 और माइनस। यहां से अलग हो जाएगा, बस यहां से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। क्यों माइनस करना है यहां पर अपन को? तो 441 में से 400 करेंगे माइनस, तो 441 माइनस 400 कितना होता है? 41 होता है। नीचे आपके पास कौन है? 841 है। तो आपको यही कटेगा नहीं, तो आपको यही आंसर आया 41 अपॉन में 841। अब चलते हैं थर्ड की ओर। चलिए, तो प्यारे बच्चों थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या बोला? ध्यान से देखिए। थर्ड क्वेश्चन आपसे बोला है, इन अ राइट ट्रायंगल एबीसी। राइट ट्रायंगल कौन है? एबीसी है। राइट ट्रायंगल किससे बने? बी पर बने। tan a इज इक्वल टू 1। आपके पास tan a कितना है? 1। वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? 2 sin a cos इज इक्वल टू 1। यानी वेरीफाई करना इक्वल टू पहले होती LHS इक्वल टू बाद होती RHS। तो आपको LHS RH दे रखा है। राइट ट्रायंगल ABC है, राइट एंगल B पर बनना चाहिए। tan a के लिए आपके पास 1 बोलिए। अब ध्यान से देखिए अपन कैसे करेंगे। देखिए पहले आप लिखो गिवन, आपने लगाया कॉमा। अब देखिए tan a आपके पास कितना बोला है? 1 बोला है, लिखा 1। आप बनाओ राइट एंगल ट्रायंगल। ये बनाया आपने राइट एंगल ट्रायंगल, क्या नाम का? A B और C। ये बनाया 90 डिग्री का। अब देखिए tan a 1 बोला है, लिखा आपने tan a इज इक्वल टू 1। अब मुझे एक बार बताइए, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि A वाला कौन होता है 90 के सामने? हाइपोटेनस। A कौन होता है? परपेंडिकुलर। ये कौन होता है? बेस। और मुझे एक बात और बताइए, tan का फॉर्मूला क्या होता है? P अपॉन में B। क्या होता है प्यारे बच्चों? P अपॉन में B। तो P हमारे पास कौन है? BC है। और B हमारे पास कौन है प्यारे बच्चों? AB है। तो हमने क्या लिखा? tan का फॉर्मूला क्या होता है? वो P अपॉन B होता है। तो P हमने BC लिखा, बेस हमने AB लिखा। अब हम समझने के लिए नीचे कितना मान लेंगे? 1। आप लोगों को 1 का भी लिखना नहीं है। अब आप देख सकते हो BC हमने कितना माना? 1 है। तो BC तो लिख लेंगे हम, 1 लिख लेंगे। AB हमने कितना माना? 1 माना। तो आप AB कितना लिख दो? 1 लिख दोगे। अब हमें कौन निकालना है? AC निकालना है। कौन निकालना है? AC निकालना है। लिखोगे लेट, लगाओगे कॉमा।
आपने ए बी कितना माना, 1 माना आपने बी सी कितना माना, 1 माना आपने, और क्या निकालना आपको, ए सी आपको निकालना है, ए सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब लिखोगे नाउ इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी एंड एंगल एट बी, तो एंगल किस पर बना हमारा, बी पर बना है। फिर लिखोगे देन बाय पाइथागोरस थ्योरम, देन बाय पाइथागोरस थ्योरम, देन बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो प्यारे बच्चों हमारा पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला हमारा होता है एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो हम वैल्यू को पुट करते हैं, देखिए ये कौन है, एच का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों आपके पास एच कौन है, ए सी है, तो आप एच कौन लिखोगे, ए सी, उस पर क्या है स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर आपके पास परपेंडिकुलर कौन है, बी सी है, तो परपेंडिकुलर कौन लिख लेंगे, बीस लिख लेंगे, उस पर क्या है स्क्वायर। बेस, तो प्यारे बच्चों आपके पास बेस क्या है, ए बी है, तो बेस कौन लिख दोगे, ए बी, ए बी पर क्या स्क्वायर, वैल्यू को पुट करते हैं हम। अब देखिए ए सी, तो आपको ए सी तो फाइंड करना था, तो अब ए सी कौन लिख दोगे, ए सी पर क्या है स्क्वायर। बी सी, तो आपके पास बी सी कौन है, 1 है, और ए बी भी कौन है, 1 है, तो बी सी 1 लिख दोगे आप और ए बी भी 1 लिख दोगे, दोनों पर क्या स्क्वायर अपन स्क्वायर लगा दिया। ए सी स्क्वायर देख के लिखा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ए सी स्क्वायर 1 प्लस 1 2, ए सी 2। देख सकते हो स्क्वायर वाला कहां आ जाएगा, रूट पर, तो हमारे पास ए सी कितना आया, रूट में 2 आया। अब करते हैं हम वेरीफाई, लिखेंगे वेरीफाई, करते हैं प्यारे बच्चों वेरीफाई। तो वेरीफाई में आपसे बोला है प्यारे बच्चों कि 2 sin a cos a इज इक्वल टू 1, क्या बोला है आपसे, 2 sin a cos a इज इक्वल टू कितना बोला है, 1। आप देख सकते हो इक्वल टू पहले होती LHS, इक्वल टू बाद होती RHS, तो हम पहले कौन निकालेंगे, LHS निकालेंगे। लिखा आपने LHS इज इक्वल टू 2 sin a और cos a, हम LHS लेके चल रहे हैं, हमारे पास RHS की वैल्यू को ना 1 आना चाहिए, तो हम कंटिन्यू करते हैं। 2 का 2 लिखा, बीच में इनटू, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन में H, साइन क्या होता है, P अपॉन में H। तो P आपके पास कौन है, BC है, H आपके पास कौन, AC, तो BC अपॉन में कौन होगा, AC होगा, VC अपॉन में कौन होगा, AC होगा, बीच में लगा दो इनटू cos, cos का फॉर्मूला होता है B अपॉन में H, क्या होता है, B अपॉन में H। B कौन है, AB है, H कौन है, AC, V AB है, H कौन है, AC, AB का अपॉन में कौन होगा, AC, AB का अपॉन में कौन होगा प्यारे बच्चों, AC को वैल्यू को पुट करते हैं हम, देखिए 2 इंटू BC, तो BC हमारे पास कौन है, 1 है, AB हमारे पास कौन है, 1 है, तो BC 1 लिखा और ये भी आपने कौन लिखा, 1 लिखा। अब AC, अभी आपके पास AC कौन आया, रूट में 2 आया, तो अब AC नीचे कौन लिख दो, रूट में 2, AC कौन लिख दो, रूट में 2, सब इंटू करते हैं, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2। अब देख रूट का इंटू रूट में करते हैं, तो रूट 2 इंटू रूट 2 रूट 4 होता है, और रूट 4 का स्क्वायर रूट कौन होता है, 2 होता है, तो कौन लिख दो 2, और 2 1 जा 2, तो आपका आंसर कौन आया, 1, आपको 1 ही चाहिए था, तो लास्ट में लिख दोगे आप RHS, और लास्ट में एक लाइन में लिख दोगे LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड। हमारा आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, वेरीफाइड हो गया। एग्जांपल नंबर 5 देखिए, नेक्स्ट क्या बोला है आपसे, इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P, ट्रायंगल का नाम OPQ है, राइट एंगल P पर बन रहा है, तो अपने राइट एंगल ट्रायंगल लिया, एक कौन प्यारे बच्चों अपने पास, राइट एंगल ट्रायंगल, कौन प्यारे बच्चों के पास, राइट एंगल ट्रायंगल, नाम क्या है, OP और Q, और आपसे यही बोला था राइट एंगल P पर बनना चाहिए, तो राइट एंगल किससे बनना हमारा प्यारे बच्चों, P पर बन रहा है। फिर आपसे बोल रहा है OP कितना है, 7 सेंटीमीटर है, OP आपके पास कितना है, 7 सेंटीमीटर है। आगे आपसे बोल रहा है OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। हमें नहीं पता OQ और PQ हमारे पास क्या होगा, तो हमें यही फाइंड करना है, OQ और QP हमें फाइंड करना है। अब देखिए आगे हम लिखेंगे गिवन, पहले लिखा प्यारा बच्चों हमने गिवन, लगाया हमने कॉमा, लिखा हमने OP कितना बोला, 7 सेंटीमीटर बोला हमसे प्यारे बच्चों, उसके बाद आपसे OQ माइनस
पी क्यू इज इक्वल टू कितना बोला है 1 सेंटीमीटर बोला है। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ओ क्यू का ओ क्यू लिख देंगे इज इक्वल टू 1 का क्या है 1। आप देख सकते हो पी क्यू किसमें है माइनस में, तो पी क्यू माइनस वाला कहां पहुंचा देंगे प्लस में पहुंचा देंगे। पी क्यू कहां पहुंच गया प्लस में पहुंच गया, इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब हमारे पास OP7 निकल के आया, OQ1 प्लस PQ है, तो यहां से हमें OQ की और PQ की वैल्यू फाइंड करना, ध्यान से देखना दोनों एंगल की वैल्यू फाइंड हम कैसे करेंगे। फिर लिखोगे प्यारे बच्चों आप नाउ इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल कौन प्यारे बच्चों OPQ एंड राइट एंगल किससे बन रहा है P पर बन रहा है, एंड एंगल एट P राइट एंगल किससे बन रहा है प्यारे बच्चों P पर बन रहा है। फिर लिखोगे आप देन बाय पाइथागोरस थ्योरम, देन बाय पाइथागोरस थ्योरम, देन बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो प्यारे बच्चों पाइथागोरस थ्योरम का हमने लगाया फॉर्मूला, तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है प्यारे बच्चों, h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस में क्या होता है बेस का स्क्वायर। तो वैल्यू को हम पुट करते हैं, देखिए h का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों आपके पास देखिए h 90 के सामने कौन होता है हाइपोटेनस, और थीटा का सामने कौन होता है परपेंडिकुलर, वस्तुतः कौन होता है प्यारे बच्चों हमारे पास बेस। अब आप देख सकते हो h हमारे पास कौन है OQ है, तो प्यारे बच्चों h कौन लिखेंगे हम OQ पर क्या है स्क्वायर है इज इक्वल टू p परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन है हमारे पास PQ है, तो P कौन लिख लेंगे हम PQ पर क्या है स्क्वायर प्लस बेस, बेस हमारे पास कौन है प्यारे बच्चों OP है, तो बेस कौन लिखेंगे हम OP पर क्या है स्क्वायर। वैल्यू को पुट करते हैं OQ, देखते हैं OQ कितना है, OQ 1 प्लस में PQ है, तो OP हम लिखेंगे OQ लिखेंगे 1 प्लस में PQ पर क्या है होल स्क्वायर इज इक्वल टू PQ। तो प्यारे बच्चों PQ कुछ है क्या नहीं है, PQ का PQ लिख दो, PQ का PQ स्क्वायर प्लस OP, तो आपके पास OP क्या है, OP कितना है 7 है, तो OP कितना लिख दूंगा 7 पे क्या स्क्वायर। अब आप 1 में से PQ प्लस तो नहीं कर सकते, यहां पर आपको लगाना होगा फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बीच में कौन है प्लस है ऊपर कौन है स्क्वायर, तो यहां पर लगाना होगा आपको फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। लिखोगे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चों a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में क्या होता है 2ab होता है। तो वैल्यू को पुट करते हैं, आप देख सकते हो a के वैल्यू 1 मान लोगे, b के वैल्यू आप pq मान लोगे, तो a हम 1 पुट करेंगे और b हम pq पुट करेंगे। करते हैं a का स्क्वायर, a की वैल्यू 1, a की है कि 1 पर क्या है स्क्वायर प्लस का प्लस, v कौन है pq, v कौन है pq, pq पर क्या है स्क्वायर प्लस का प्लस 2 का 2, बीच में आता है इनटू, a कौन है 1, a कौन लिख दोगे 1, बीच में इनटू, v कौन है pq, v कौन है pq। यहां तक हम काम कर चुके, इज इक्वल टू का इज इक्वल टू pq का स्क्वायर क्या होगा pq स्क्वायर वही होगा pq का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 7 इंटू 7 कितना होता है 49 होता है। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस का प्लस, pq का स्क्वायर वही होगा pq स्क्वायर प्लस 2 1 जा 2, 2 इंटू pq कितना होता है 2pq इज इक्वल टू pq। अब देखिए ये सेम टू सेम लिख दो एक बार आप, प्लस में कौन है 49 है, देखिए आगे फिर आप 1 प्लस pq स्क्वायर देख के लिखा आपने प्लस 2pq। अब देख pq प्लस वाला सेट कहां आ जाएगा माइनस में, आगे प्लस मानते हैं, प्लस वाला कहां आ जाएगा माइनस में, 49 प्लस वाला सेट कहां आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना मान लेते हैं 0 मान लेते हैं। अब प्लस pq स्क्वायर से माइनस का pq स्क्वायर क्या हुआ कैंसिल, हमारे पास कौन बचा 1 प्लस में 2pq माइनस का 49, 1 प्लस 2pq माइनस का 49 इज इक्वल टू 0, 1 प्लस 2pq माइनस का 49 इज इक्वल टू 0 बचा। अब आप देख सकते हो कि प्लस का 1 है माइनस का 49 है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 49 माइनस 1 48, बड़ा कौन है 49, साइन किसका आएगा माइनस का, प्लस में कौन है 2pq इज इक्वल टू कौन है 0, तो 2pq देख के लिखा, 0 कोई मतलब का नहीं होता, 48 माइनस प्लस साइड कहां पहुंच जाएगा प्लस में पहुंच जाएगा, लिखा आपने pq इज इक्वल टू 48, 2 किस में है मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई कहां आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा,
लिखा पी क्यू इज इक्वल टू 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 सेंटीमीटर। तो पी क्यू कितना आया 24 सेंटीमीटर। अब आपको देखिए ध्यान से देखना, आपके पास ओपी तो है, पी क्यू वी आया, ओ क्यू निकालना है। अगर आप पी क्यू की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हो तो आपके पास ओ क्यू निकल जाएगा। तो इसी प्रकार हम पी क्यू की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करते हैं, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी क्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी क्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हम पी क्यू की वैल्यू कहां पुट कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों आपके पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है, तो इक्वेशन फर्स्ट आपके पास है प्यारे बच्चों ओ क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस का पी क्यू, ओ क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस में पी क्यू है। यहां पर वैल्यू को हम पुट करते हैं, ओ क्यू का ओ क्यू लिखा, 1 का 1 लिखा, प्लस का प्लस लिखा, पी क्यू। देख सकते हो आपके पास पी क्यू कितना है 24 है, तो पी क्यू कितना लिखोगे 24, ओ क्यू का ओ क्यू, 1 प्लस 24 कितना होता है 25 सेंटीमीटर। तो तीनों एंगल की आपके पास वैल्यू फाइंड आसानी से हो गई है। अब जो फाइंड करना फाइंड आसानी से आप कर सकते हो। आपको फाइंड करना है प्यारे बच्चों साइन क्यू फाइंड करना है और कॉस क्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना, साइन क्यू और कॉस क्यू। देख करते हैं साइन क्यू और कॉस क्यू। चलिए लिखा आपने हैंस, कॉमा लगाया, साइन क्यू और कॉस क्यू। तो आप जानते हो, ध्यान से देखना बोर्ड पर कैसे लिखोगे आप, क्यू क्यू वाले एंगल से निकालना है। किस एंगल से निकालना है, क्यू एंगल से निकालना है। तो आप सभी को पता था क्यू वाले एंगल को मानते हैं हम थीटा, हमें क्यू एंगल से निकालना है। तो क्यू को हमने बना समझने के लिए थीटा। और आप सब लोग जानते हो कि थीटा के सामने कौन होता है प्यारे बच्चों आपके पास, परपेंडिकुलर, और 90 के सामने कौन होता है, हाइपोटेनस। तो हम 90 के सामने कौन मान लेंगे, हाइपोटेनस। इस थीटा के सामने कौन मान लेंगे, परपेंडिकुलर। और जो बचता हुआ कौन होता है, बेस। क्योंकि हमें क्यू वाले एंगल से निकालना है तो क्यू पे हमने बनाया थीटा, थीटा के सामने कौन होता है, परपेंडिकुलर। ये शुरुआत में ही 8 चैप्टर के इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था। 90 के सामने कौन होता है, हाइपोटेनस, बचता हुआ कौन होता है, बेस। तो यहां पर हम समझने के लिए वैल्यू को पुट करते हैं। कैसे, देखिए आपने देखा, क्या देखा प्यारे बच्चों आपने, आपके पास पी क्यू कितना है 24 है, तो पी क्यू लिखेंगे हम 24, पी क्यू कितना है 24 सेंटीमीटर। उसके बाद आपके पास ओ क्यू कितना आया 25 आया, तो आप ओ क्यू कितना लिख दो 25। अब वैल्यू को हम फाइंड करते हैं। आपको प्यारे बच्चों साइन की कॉस की फाइंड करना है। साइन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन में एच। साइन क्या होता है, पी अपॉन में एच। तो पी हमारे पास कौन है प्यारे बच्चों, ओपी। साइन का फॉर्मूला पी अपॉन एच होता है, तो पी कौन है, ओपी, एच कौन है, ओ क्यू। तो ओपी के अपॉन में कौन आएगा, ओ क्यू। ओपी का अपॉन में कौन आएगा, ओ क्यू। अब देखिए कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन में एच होता है, वी अपॉन में एच। तो बी कौन है, पी क्यू, एच कौन है, ओ क्यू। पी क्यू को डिवाइड में कौन जाएगा, ओ क्यू। पी क्यू को डिवाइड में कौन जाएगा, ओ क्यू। वैल्यू को पुट करते हैं बस अपना। ओपी, ओपी देखते हैं कितना आया है, देखिए ओपी, ओपी कितना है 7 है, तो ओपी कितना लिखोगे प्यारे बच्चों आप, ओपी 7 लिख दोगे। ओ क्यू 25 आया, ओ क्यू 25 लिख दोगे, नीचे भी ओ क्यू आप 25 लिख दोगे। पी क्यू, तो आपके पास पी क्यू कितना है 24 है, तो आप पी क्यू कितना लिख दो 24। तो सभी एंगल की आपके पास वैल्यू फाइंड हो गई है। अब चलते हैं एग्जांपल 7 की ओर। चलिए एग्जांपल 7 ध्यान से समझना, कोई डाउट तो मेरे को बताइए। देखिए इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, हमसे यही बोला है ट्रायंगल कौन है, एबीसी। राइट एंगल किससे बने, बी पर बने। तो ये हमने बनाया प्यारे बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल, क्या नाम का, ए वी और सी नाम का। ये क्या होता है 90 का होता है। आपसे बोला था राइट एंगल बी पर बने, राइट एंगल बी पर बनना कोई दिक्कत नहीं है। ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर है, सॉरी बाय मिस्टेक। देखिए आपसे ये तो बोला गया है कि राइट एंगल एबीसी हो, राइट एंगल बी पे बने, तो राइट एंगल किससे बन रहा है, बी पे बन रहा है। फिर आपसे बोला था ए सी बी, तो बीच में कौन है, सी है, सी पर कौन बने, थीटा बने, और सी 30 का हो, सी कितने का हो 30 का हो, तो थीटा यहां पर बनता है सी कितने का हो 30,
एंगल कितने का हो, 30 का एंगल हो। ऊपर नाम दिया अपन ए, अपन मन से नाम नहीं दे सकते क्योंकि इस वाले में आपसे यही बोला था ट्रायंगल एबीसी हो। ट्रायंगल एबीसी कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। राइट ट्रायंगल बी पर बना है, राइट ट्रायंगल बना है बी पर। ए सी बी, बीच में कौन है, सी। सी पर बने थीटा, वो थीटा 30 का हो। सी पे बना है थीटा कितने का हो, 30 का। बचा नाम दे दिया अपन ने ए। अब ए बी कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तो आपने ए बी कितना लिखा प्यारे बच्चों, 5 सेंटीमीटर देख के लिखा। अब आपको लेंथ फाइंड करनी है बीसी की और एसी की, आपको साइड फाइंड करनी है। ए वाली बीसी और ए वाली आपको एसी फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे ध्यान से देखिए। लिखा आपने गिवन, लगाया आपने कॉमा। ए बी कितना बोला आपसे, 5 सेंटीमीटर देख के लिखा हमने। फिर एंगल ए सी बी कितने का बोला, 30 का बोला, देख के लिखा फिर आपने। फिर लिख दोगे नाउ इन राइट ट्रायंगल ए बी सी एंड एंगल किस पे बन रहा है प्यारा बच्चों, हमारा बी पे बन रहा है। अब आपको दो साइड फाइंड करनी है, बीसी और एसी आपको फाइंड करना, यही आपसे बोला है। तो लिखोगे अब लेट द साइड ऑफ साइड ऑफ बीसी एंड एसी। तो बीसी और एसी की आपको साइड फाइंड करना है। तो पहले हम कौन फाइंड करेंगे, बीसी, बाद में कौन फाइंड करेंगे, एसी। लिखा आपने नाउ कौन फाइंड करेंगे, पहले हम बीसी। अब ध्यान से देखना बीसी हम कैसे फाइंड करेंगे। देखिए आप सब लोग जानते हो कि वो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनस, और बस्ता वो कौन होता है, बेस होता है। तो आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए, बीसी फाइंड करना। क्या फाइंड करना, बीसी। अब हमें जिसकी एंगल की वैल्यू दे रखी होती है उस एंगल के साथ जो फाइंड करना होता है उस एंगल की वैल्यू हमें फाइंड करना है। अब भी हमें बीसी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, बीसी फाइंड करना है, हमें एसी फाइंड नहीं करना है। तो हम एसी वाले एंगल से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। एसी वाले एंगल को हमें समझने के लिए अभी हम काट देंगे। अभी हमें बीसी वाला एंगल फाइंड करना है। अब आप ध्यान से देखिए, आपके पास P कितना है, 5 है, और बेस आपको फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, रेशियो को फॉर्म में लेते हैं, यानी डिवाइड के फॉर्म में लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, P के डिवाइड में लेंगे B। क्या करेंगे हम, B के डिवाइड में P करो या P के डिवाइड में B करो, आपको दोनों से आंसर सेम आएगा। तो P अपॉन B लेंगे हम। कौन लेंगे, P अपॉन में B ले लेंगे। कौन लेंगे प्यारे बच्चों, हम P अपॉन B लेंगे। अब मुझे एक बार बताइए, P अपॉन B किसका फॉर्मूला होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो P अपॉन B होता है tan का फॉर्मूला। P अपॉन B क्या होता है, tan का होता है फॉर्मूला, tan थीटा मान लो। अब देखिए P, तो P आपके पास क्या प्यारे बच्चों, AB है, तो आप P के लिख दोगे AB। नीचे कौन है, बेस यानी V। तो बेस क्या है, BC है, BC फाइंड करना है, तो बेस कौन लिख दोगे, BC। tan थीटा, तो थीटा प्यारे बच्चों आपके पास कितने का है, 30 का है, तो थीटा तक लिख दोगे आप 30 का। लिख दो थीटा हमारे पास कितने का प्यारे बच्चों, 30 का है। वैल्यू को हम पुट करते हैं। देखिए ए बी, तो ए बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 5 है, तो ए बी कितना लिख दोगे 5। बीसी फाइंड करना, बीसी का बीसी। अब आप बताइए tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। लिखा tan 30 1/√3। सो कर दो कि tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। जब बीच में इजिकल टू ऊपर का मल्टीप्लाई नीचे, नीचे का मल्टीप्लाई ऊपर, 5 का इंटू √3 में कीजिए। ये नंबर है रूट है, जब नंबर का इंटू रूट में करते हैं पहले आता नंबर बाद में आता रूट। 5 इंटू √3 कितना होता है, 5√3 इजिकल टू 20 इंटू में कितना होता है, BC। BC फाइंड हुआ, और करके BC लगा, BC लिख दो आगे और नंबर को आप लिख दो पीछे। ये आपके पास कौन फाइंड हुआ, BC फाइंड हुआ। सेंटीमीटर चल रहा हुआ शायद, किसमें था, हाँ सेंटीमीटर में था, तो हमारा आंसर किसमें आया प्यारे बच्चों, सेंटीमीटर में आ गया। ये कौन फाइंड हुआ, BC। अब कौन फाइंड करेंगे प्यारे बच्चों, हम AC। लिखोगे आप एंड। अब देखिए एंड कैसे करोगे, देखिए AC फाइंड करना है। अब आपको AC फाइंड करना है ना प्यारे बच्चों, तो अब आप क्या करोगे, देखिए ये था हमारे पास, AC फाइंड करना है तो BC आपको फाइंड नहीं करना, तो BC वाले एंगल से हमें कोई भी मतलब नहीं होगा। अब हमें मतलब होगा P वाले और H से। तो रेशियो में ले जाते हैं, तो P के डिवाइड में H ले जाओ, चाहे H के डिवाइड में P ले जाओ, आंसर दोनों से सेम आता है। तो P के डिवाइड हम कौन मान लेंगे, H।
तो P के डिवाइड में कौन होगा प्यारे बच्चों, H। तो P अपॉन H का फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन H होता है साइन थीटा। क्या होता है प्यारे बच्चों, साइन थीटा। वैल्यू को पुट करते हैं हम P। तो प्यारे बच्चों P आपके पास क्या है, AB है। P आपके पास क्या है, AB है। H, तो H क्या प्यारे बच्चों आपके पास, AC है। H क्या है, AC है। साइन थीटा, थीटा कितने का है प्यारे बच्चों, थीटा कितने का है, 30 का है। थीटा आप लिख दोगे 30 डिग्री, लिखा प्यारे बच्चों थीटा अपन 30 डिग्री। जो अपन अभी एग्जांपल 6 में कर रहे हैं, ए वाले क्वेश्चन सेम टू सेम चैप्टर 9 में ये क्वेश्चन यहां पर सीख लोगे तो आपका चैप्टर 9 बिल्कुल परफेक्ट क्लियर हो जाएगा। ए बी, तो प्यारे बच्चों आपके पास ए बी कितना है, 5 है। ए बी कितना है, 5। ए सी आपको फाइंड करना, ए सी का आप लिखो ए सी इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 होती है। तो अब शो कर दो कि साइन 30 वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। ऊपर का मल्टीप्लाई नीचे, नीचे का मल्टीप्लाई ऊपर, 5 2 जा 10 इज इक्वल टू ए सी इंटू 1 ए सी। और करके ए सी आगे और नंबर पीछे सेंटीमीटर में, दोनों साइड आपको फाइंड हुआ है। तो लास्ट में आप लाइन लिख दोगे हेंस द साइड ऑफ, हेंस द साइड ऑफ। तो आपने साइड मानी थी BC और AC मानी थी। तो पहले देखते हैं BC की वैल्यू क्या आई। पहले BC कितना है, 5√3 आया। BC कितना है, 5√3 आया सेंटीमीटर। एंड बाद में AC माना था, AC कितना आया, 10। तो AC लिख दोगे आप 10 सेंटीमीटर। तो प्यारा बच्चों इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 हुआ। अब चलते हैं 7 की ओर। कहां चलते हैं, 7 की। एग्जाम्पल 7 आपके पास क्या है, ध्यान से सब लोग देखना कि एग्जाम्पल 7 आपसे क्या बोला है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर मेरी शर्ट क्या हो गई, चेंज हो गई है, क्योंकि मैंने वहां पर हुडी पहनी थी, यहाँ पर मैंने ये जैकेट पहन ली, क्योंकि मैंने 2 पार्ट में वीडियो बनाई है। मैंने ब्रेक लिया था, एक रात को वीडियो बनाई थी, एक मैं 100 वीडियो बना रहा हूं, पर एक कंबाइंड वीडियो है। देखिए आपसे क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान से देखिए। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल क्यू, सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाते हैं पी क्यू आर और राइट एंगल क्यू पर बनना चाहिए। तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, क्या नाम का, पी क्यू आर नाम का, पी क्यू आर नाम का। राइट एंगल बनना चाहिए क्यू पर, राइट एंगल का नाम दिया हमने, क्यू नाम दिया। आगे आपसे बोल रहा है पी क्यू कितना है, 3 सेंटीमीटर है। तो पी क्यू लिख दो आप 3 सेंटीमीटर। आगे पी आर कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो पी आर लिख दो आप 6 सेंटीमीटर। आगे आपसे बोला है डिटरमाइन एंगल क्यू पी आर पी आर क्यू। आपको 2 एंगल की वैल्यू फाइंड करना है, एक क्यू पी आर फाइंड करना है, एक आपको पी आर क्यू फाइंड करना है। और फाइंड कैसे होगा, ध्यान से देखिए। लिखा आपने गिवन, लगाया आपने कॉमा, आपको पी क्यू 3 सेंटीमीटर दे रखा, तो पी क्यू लिखा 3 सेंटीमीटर। उसके बाद एंड, आपको पी आर बोला 6 सेंटीमीटर, तो पी आर लिखा आपने 6 सेंटीमीटर। अब लिखा नाउ इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या है, पी क्यू आर, पी क्यू आर। एंड एंगल, हमारा एंगल किससे बन रहा था प्यारे बच्चों, क्यू पर। एंड एंगल एट क्यू। फिर ध्यान से देखना आप कैसे करोगे, लिखा आपने देन। अब देखिए आप सब लोग जानते हो कि भाई साहब क्या जानते हो, ये जानते हैं 90 के सामने कौन होता है, हाइपोटेनस, और थीटा के सामने कौन होता है, परपेंडिकुलर, वास्तव कौन होता है, बेस होता है। क्लियर है। अब हमें जिस एंगल की वैल्यू दे रखी होती है वो हमें लिखा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने क्वेश्चन 6 भी किया था, एग्जांपल 6 भी किया था, एग्जांपल 7 भी कर रहे हो। इसी टाइप के क्वेश्चन चैप्टर 9 में पूरे के पूरे हैं। चैप्टर 8 की लिंक चैप्टर 9 में है। अब ध्यान से देखिए, हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है, हाइपोटेनस की वैल्यू 6 है। हमें बेस दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो बेस से हमें कोई लेन देन नहीं होगा। अब अपन रेशियो को फॉर्म में लेंगे, डिवाइड के फॉर्म में लेंगे। P अपॉन में H ले लोगे तो भी सही है, H का अपॉन में P ले लोगे तो भी सही है। दोनों तरफ से किसी भी तरफ से कर सकते हो, पर मेरी बात मानो तो हमेशा परपेंडिकुलर लेना, या उसके नीचे बेस आएगा या इसके नीचे हाइपोटेनस आएगा। अभी हाइपोटेनस की वैल्यू बोलिए, इसलिए हाइपोटेनस से मतलब है, बेस से मतलब नहीं है। तो P के अपॉन में कौन जाएगा, H। P का अपॉन में कौन जाएगा, H। तो P अपॉन H किसका फॉर्मूला होता है, P अपॉन H होता है साइन का फॉर्मूला। किसका होता है, साइन का।
P अपॉन H क्या होता है, साइन थीटा। अब देखिए P, तो P का नाम लिखते हैं। आपके पास परपेंडिकुलर कौन है, P से लेके Q है, तो परपेंडिकुलर कौन लिख दो, P से लेके Q। हाइपोटेनस H, H का नाम क्या है, P से लेके R, H कौन लिख दो, P से लेके R, बराबर इक्वल टू साइन थीटा। यहां पर तो 90 का है, तो R वाले से फाइंड करो चाहे P वाले से फाइंड करो, किसी एक एंगल से फाइंड कर लो। क्यों, जो एंगल हमें बीच में दे रखा होता है ना, जो एंगल बीच में देखा होता है उस एंगल की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। अब P को मानो थीटा चाहे R को मानो थीटा, उससे कोई लेन देन नहीं है। तो यहां पर बनाते समझने के लिए थीटा, तो यहां पर हम थीटा कौन लिखेंगे, R लिखेंगे। इस थीटा को अब ऊपर बनाते तो P से करो तो भी सही है, R से करो तो भी सही है। हम किससे कर रहे हैं, R से कर रहे हैं। तो थीटा हमने कितना माना, R माना। सो करते हुए कि थीटा हमने कितना माना प्यारे बच्चों, R माना। ये हमें वैल्यू को पुट करते हैं। PQ, आपके पास PQ की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो PQ को कितना पुट कर दोगे आप, 3। फिर देखते हैं नीचे क्या आपके पास, PR कितना है, 6 है, तो PR कितना लिख दो, 6 इज इक्वल टू में साइन R आपके पास चल ही रहा था, बढ़ जाएंगे की और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू इतना प्यारा बच्चों साइन R है। आपको यह पता करना है साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है। जब आप साइन में 1/2 वैल्यू पहचान जाओगे, साइन से साइन आपका कट जाएगा, आपके एंगल आर की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो आप सब लोग जानते हो हमारी साइन में 1/2 वैल्यू होती है साइन 30 की, तो 1/2 की जगह लिख दोगे आप साइन 30। क्यों, हम जानते हैं कि साइन 30 के लिए 1/2 होती है, इसलिए 1/2 के साइन हमने 30 लिखा। हम साइड में शो कर सकते हैं कि साइन 30 इतना होता है, 1/2 होता है। आगे देखिए साइन साइन क्या हुआ, कैंसिल, कौन बचा, 30 इज इक्वल टू R, और करके R आगे और 30 का पहुंच जाएगा पीछे। तो आप देख सकते हो बीच में कौन है, एंगल R है। इस वाले वैल्यू एंगल की वैल्यू फाइंड हुई, यानी PRQ हमारा क्या हुआ, फाइंड हुआ। एंगल PRQ हमारे कितने का आया, 30 का आया। अब देखिए जब आपका एंगल PRQ 30 का आया, बीच में कौन है, R है, तो समझने के लिए मैंने यहां पर लिखा, देखिए लिखना नहीं है आपको, इस वाले एंगल के लिए 30 आई आपके पास, कितनी आई, 30 आई, कितना आया 30। ये वाला एंगल कितने का होता है, 90। और आप सब लोग जानते हो सम ऑफ 3 एंगल्स, तीनों एंगल की सम कितनी वैल्यू होती है, 180 होती है। जब इस एंगल की वैल्यू 90 आ गई, इस वाले एंगल की वैल्यू 30 आ गई, तो 90 प्लस 30 कितना होता है, 120 होता है। टोटल एंगल 180 होता है, 180 में से 120 एंगल आ गया, तो अब कितना एंगल बचेगा, 60 एंगल बचेगा। अब देखते हैं तीनों एंगल प्लस करने 180 आता है कि नहीं आता। 60 प्लस 30 90, 90 प्लस 90 180। इस प्रकार आपके एंगल R की वैल्यू 30 आई है, तो इस प्रकार एंगल P की वैल्यू आप 60 डिग्री बोल सकते हो। एंगल P के लिए आप 60 डिग्री बोल सकते हो। तो हमारे पास एंगल P का नाम क्या है, QPR। तो QPR कितना आया, 60। एंगल QPR कितने का आया, 60 का आया। 60 का क्यों आया, क्योंकि जब इस वाले एंगल के लिए 30 आई, तो इस वाले एंगल के लिए 60 आई। क्यों, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो यहां पर आपको लाइन लिखना होगा कि इफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ एनी अदर पार्ट ऑफ एनी, मतलब वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, बाकी का अदर पार्ट, बाकी का अदर पार्ट ऑफ अ राइट ट्रायंगल, हम जानते हैं कि ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज नोन, ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज नोन and the remaining side, and the remaining side, and the remaining side, and the remaining side and angle of a triangle, remaining side and angle of a triangle can be determined, एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल कैन बी डिटरमाइंड। दोबारा समझा तो इस लाइन का मतलब क्या है, कैन बी डिटरमाइंड। इस लाइन का मतलब यह है प्यारे बच्चों कि
वे वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, जब वन साइड ट्रायंगल का होता है तो ऑफ एनी अदर पार्ट, उस अदर पार्ट को राइट ट्रायंगल बोलते हैं, इज नोन जानते हैं, एंड द रिमेनिंग साइड, जो बाकी की साइड बची है उस एंगल के, उस ट्रायंगल को हम जानते हैं कि 180 एंगल हो सकता है। इस प्रकार आपका एग्जांपल नंबर 7 फिनिश हुआ। अब चलते हैं एग्जांपल नंबर 8 की ओर चलते हैं। तो एग्जांपल 8 आपसे केवल ध्यान से देखिए, एग्जांपल 8 आपसे बोला प्यारे बच्चों, इफ साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, यानी साइन ए माइनस बी के लिए को 1/2 दे रखिए, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 दे रखा है। आपसे ये बोल रहा है 3 कंडीशन बोलिए। फर्स्ट कंडीशन है बोलिए ए और बी की वैल्यू फाइंड कीजिए। सेकेंड कंडीशन ए की वैल्यू बड़ी हो, बी की वैल्यू छोटी हो। थर्ड कंडीशन ए और बी की वैल्यू जो भी आएगी इन दोनों वैल्यू को प्लस करने पर 90 से कम आना चाहिए। तो 3 कंडीशन आपसे बोलिए। तो हम क्या करेंगे, इस वाले से बनाएंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाएंगे, इस वाले से इक्वेशन सेकंड बनाएंगे। दोनों इक्वेशन से हमें ए की वैल्यू बी की वैल्यू फाइंड करना है। फिर हमें ये भी देखना है ए की वैल्यू बड़ी आनी चाहिए, बी की वैल्यू छोटी आनी चाहिए। और तीसरी बात, दोनों वैल्यू प्लस करने में 90 से कम आना चाहिए। क्वेश्चन को हम करते हैं कंटिन्यू। लिखोगे आप गिवन, लगाया आपने कॉमा, यहां से इक्वेशन फर्स्ट बनाएंगे। लिखा आपने साइन ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। लिखा आपने साइन a माइनस बी, जैसे आपने पिछले में करा इस काम वही करना है। अब आपको ये पता करना है कि साइन में 1/2 किसके लिए होती है। तो प्यारे बच्चों साइन में 1/2 वैल्यू होती है साइन 30 की। साइन में 1/2 किसके लिए होती है, साइन 30 की होती है। तो साइड में आप शो कर सकते हो कि साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है। अब देखिए, तो देख सकते हो साइन इक्वल है, साइन साइन क्या हुआ, कैंसिल, ब्रैकेट ओपन हुआ, कौन बचा a माइनस बी इज इक्वल टू कितना बचा, 30 डिग्री बचा। इक्वेशन कौन आई, फर्स्ट आई। अब यहां से बनाओगे इक्वेशन नंबर सेकंड बनाओगे, लिखोगे एंड, अब कौन आपके पास cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 है। कौन है प्यारे बच्चों, cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 है। अब लिखते हो आगे cos a प्लस बी। आपको ये पता करना है cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है। तो cos में 1/2 वैल्यू होती है cos 60 की। किसकी होती है, cos 60 की होती है। साइड में शो कर दोगे कि cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है। बढ़ते हैं आगे की ओर हम, cos से cos क्या हुआ, कैंसिल, ब्रैकेट ओपन करो, कौन बचा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री बचा। इक्वेशन कौन आ गई, सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन से आपको a के लिए b के लिए आपको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन, आपको इक्वेशन पूरा पेपर में लिख के आना, मैं शॉर्ट में लिख दिया, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट क्या है। इक्वेशन फर्स्ट आपके पास है प्यारे बच्चों, ये है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट आपके पास है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। और इक्वेशन सेकेंड आपके पास है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इक्वेशन सेकेंड आपके पास है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब दोनों इक्वेशन से हमें a की वैल्यू b की वैल्यू फाइंड करना है। हम साइन को चेंज करते हैं, प्लस वाला आता माइनस, माइनस वाला जाता है प्लस में। आगे साइन प्लस का मानते हैं, हमें ऊपर वाली इक्वेशन मतलब नहीं होता, नीचे इक्वेशन को देख के हम साइन को चेंज हम कर देते हैं। प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस। यह लिख दोगे आप ऑन सब्ट्रैक्टिंग, क्या लिख दोगे प्यारे बच्चों, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। अब देखिए प्लस ए से माइनस ए क्या हुआ, कैंसिल। आगे हम समझने के लिए 1 मानते हैं, माइनस का 1b और माइनस का 1b, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और साइन किसका आता है, माइनस का। कोएफिशिएंट 1 मानते हैं, माइनस 1b माइनस 1b कितनी हो गई, 2b इज इक्वल टू को इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 60 माइनस 30 कितना होता है 30। बड़ा कौन है 60, साइन किसका, माइनस कौन आएगा, माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, कौन बचा b इज इक्वल टू 30 डिग्री। 2 किस में है, मल्टीप्लाई में, कहां जाएगा, डिवाइड में। काटते हैं 2 से, 2 1 जा 2, कितना बचा 1, 1 और 0 10, 2 5 जा 10, v की वैल्यू आई 15। अब b की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, वहां से आपके पास a की वैल्यू परसी परसी थाली में आपको मिल जाएगी। लिखा आपने पुटिंग द वैल्यू ऑफ b, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट। तो b के लिए कहां पुट कर रहा है, इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट कर रहे हो।
तो इक्वेशन फर्स्ट आपके पास क्या है, इक्वेशन फर्स्ट आपके पास है a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट आपके पास है a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। वैल्यू को पुट करते हैं, a लिखा माइनस लिखा b। आपके पास b कितना है 15 है, तो v कितना लिखा आपने 15 डिग्री इज इक्वल टू कितना है 30 डिग्री। लिखा आपने a इज इक्वल टू 30 डिग्री, 15 डिग्री माइनस में कहां पहुंच जाएगी, प्लस में पहुंच जाएगी। तो 30 प्लस 15 कितना होता है 45 डिग्री। आपके पास ये कितना आया 45 डिग्री। अब आप a की वैल्यू b की वैल्यू आ गई है, तो आपसे यही बोला गया था कि देखिए a की वैल्यू b की वैल्यू फाइंड हो, a और b फाइंड कर दिया। a बड़ा हो b छोटा हो, a भी सही है हमारे पास, क्यों v की वैल्यू 15 है, a की वैल्यू 45 पे, तो a बड़ा है b छोटा है। तीसरी कंडीशन a और b की वैल्यू प्लस करने में 90 से कम आना चाहिए, तो a 45 आया, b हमारे पास 15 आया। 45 प्लस 15 60 होता है, तो 90 से क्या है कम। तीनों कंडीशन हमारी हो गई है फॉलो। लास्ट में आपको लाइन लिख देनी है बस, हेंस द वैल्यू ऑफ a इज 45 डिग्री एंड v इज 15 डिग्री। दोनों हमारे पास क्या हो गई, कंडीशन फॉलो हो गई। अब चलते हैं एग्जांपल नंबर आगे की ओर। ये कौन सा 8 था, अब 9 की ओर चलते हैं। चलिए अब एग्जांपल 9 जो प्यारे बच्चों आपने 8.3 के फर्स्ट सेकंड हेडिंग किया, सेम वैसे आपको करना है। आपसे ये बोला गया है कि सिंपल है बहुत, एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ cos A tan A और sec A। आपको cos A tan A sec A का रेशियो sin A के टर्म में आपको लाना है। 3 क्वेश्चन बोले, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों क्वेश्चन को sin A के टर्म में आपको लाना है। अब sin A के टर्म में कैसा आएगा ध्यान से देखिए, डालो फर्स्ट नंबर समझने के लिए। लिखा आपने गिवन, पहले कौन लाना है आपको, cos A को लाना है sin A के टर्म में। तो आप सब लोग एक फॉर्मूला जानते हो, साइड करके दिखाता हूं फॉर्मूला क्या होता है। ये फॉर्मूला अपना होता है प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू कितना होता है 1। और फिर आप लिखोगे कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। अब साइन स्क्वायर प्लस वाला कहां पहुंच जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। अब कॉस A लिखा आपने इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर A लिखा। आप सब लोग जानते हो स्क्वायर वाला कहां पहुंचता है, रूट पर। स्क्वायर वाला कहां पहुंच गया, रूट पर पहुंच गया। तो इस प्रकार आपके पास cos A की वैल्यू कौन आई, रूट के अंदर माइनस साइन स्क्वायर A आया। तो इस प्रकार आप cos A की अगर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर A लिख सकते हो, cos A की अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर A कर सकते हो। तो इस प्रकार आपका cos A sin A के फॉर्म में टर्म हो गया। आपको इतना ही करना था, बस sin A के टर्म में लाना था, sin A के टर्म में हमारे पास आ गया। अब चलते हैं सेकंड नंबर की ओर। सेकंड क्या बोला आपके पास, लिखा हमने गिवन, सेकंड बोला है tan A। कौन लिखा tan A, तो आप सब लोग जानते हो tan A का फॉर्मूला क्या होता है, sin A अपॉन में cos A होता है। sin अपॉन में क्या होता है, cos A होता है। तो अब साइड में शो कर सकते हो कि tan A का फॉर्मूला क्या होता है, sin A अपॉन में cos A होता है। लिखा भाई साहब आपने, और वही आपने फॉर्मूला पढ़ा था। देखो पहले आप sin A का कौन लिखा, sin A। अभी आपने फॉर्मूला जस्ट पढ़ा है कि cos A क्या होता है, रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर A होता है। तो यहां भी आप cos A क्या कौन लिख दोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर A लिख दोगे। तो इस प्रकार आपका tan A भी sin A के टर्म में आ चुका है। तो साइड में शो कर दोगे कि हमने cos A को क्या लिखा है, रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर A लिखा है। चलते हैं थर्ड नंबर। थर्ड क्या बोला है, sec A। तो sec A को फॉर्म में बदलते हैं। थर्ड क्या बोला है, sec A। लिखा आपने गिवन, लगाया आपने कॉमा, क्या बोला है sec A। तो sec A का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में cos A होता है। तो साइड में आप शो कर दो कि sec A का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में cos A होता है। तो अभी आपने पढ़ा था cos A, तो 1 cos A की वैल्यू रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर A था। तो यहां भी वही लिख देंगे, cos A के लिए लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर A लिख देंगे। साइड में हम शो कर देंगे कि भाई साहब cos A को हमने कौन लिखा, रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर A लिखा। कौन लिखा, रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर A लिखा। तो इस प्रकार हमने क्या करा, cos A को भी sin A के टर्म में चेंज कर दिया। अब चलते हैं आगे की ओर। चलिए एग्जांपल नंबर हम 10 पर आते हैं।
तो एग्जाम्पल 10 या आपने क्वेश्चन 4 वाली हेडिंग पढ़ा हुआ एग्जाम्पल 3 की ओर से। इक्वल टू पहले होती LHS इज इक्वल टू होती RHS। तो हमें LHS को लेके चलना होता है, हमारी RHS की वैल्यू आना चाहिए। LHS इक्वल टू पहले होती है, RHS इक्वल टू के बाद होती है। तो पहले आप लिखोगे गिवन, लगाओगे कॉमा, देख के लिख दो सेम टू सेम। सेक ए रूट के अंदर 1 माइनस साइन ए और सेक ए प्लस में कौन है 10a इज इक्वल टू क्या प्यारा बच्चा हमारे पास 1 है। तो हम LHS को लेके चलेंगे, हमारी RHS की वैल्यू 1 आना चाहिए। लिखा आपने LHS इज इक्वल टू क्या आपके पास सेक ए ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस साइन ए और ब्रैकेट के अंदर क्या आपके पास सेक ए प्लस में कौन है 10a। तो वैल्यू को पुट करते हैं हम। देखिए सेक ए क्या होता है 1 अपॉन में कॉस ए होता है। इसको लिखिए सेम टू सेम, क्यों यहां से आपके पास बन सकता है फॉर्मूला, बताऊंगा कैसे। 1 माइनस साइन ए आपने सेम टू सेम देख के लिखा, और सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन में कॉस होता है, जैसा आपको अभी देखा था आपने। टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है साइन ए अपॉन में क्या होता है कॉस ए होता है। तो इस फॉर्मूले को आप साइड में शो कर सकते हो, करोगे तो ही नंबर आपको मिल पाएंगे। आपने सेक ए को 1 अपॉन में कौन लिखा कॉस ए, आपने सेक ए को कौन लिखा 1 अपॉन में कॉस ए लिखा। उसके बाद आपने टेन ए को कौन लिखा साइन ए अपॉन में कॉस ए लिखा। टेन ए को आपने कौन लिखा साइन ए अपॉन में कॉस ए लिखा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखिए आगे 1 अपॉन कॉस ए बीच में लगा दो इंटू, पता है इंटू लगा सकते हो। 1 अपॉन कॉस ए सेम टू सेम लिखिए, बीच में इंटू। 1 माइनस साइन ए आप सेम टू सेम लिखिए, बीच में इंटू। अब देखिए आप सब लोग जानते हो यहां पर लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने पर अगर नीचे का डिनोमिनेटर क्या होता है सेम, उसको हम लिखते हैं 1 टाइम। कॉसे में दोनों क्या है सेम, तो कॉसे को हम लिख देंगे सेम टू सेम। ऊपर जो न्यूमरेटर में होता है उसको लिखते हैं हम सेम टू सेम। ऊपर कौन है 1 प्लस में साइन है, तो ऊपर आपने लिखा 1 प्लस में साइन ए। आगे देखिए 1 अपॉन कॉस ए देख के लिखा आपने, इंटू 1 माइनस साइन ए आपने देख के लिखा। इस हिस्से को दो ब्रैकेट में तोड़ लो, क्योंकि दोनों ब्रैकेट है, ऊपर को लिखो अलग नीचे को लिखो अलग। ऊपर कौन हो गया 1 प्लस साइन ए और नीचे कौन हो गया कॉस ए। अब आप देख सकते हो आपके पास लग रहा है फॉर्मूला a माइनस बी और a प्लस बी। क्या लग रहा है a माइनस बी और a प्लस बी। लगा सकता हूं फॉर्मूला, शो कर दूंगा मैं। a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। तो मैं समझने के लिए नॉर्मली शो कर देता हूं, आप लोगों को ऊपर नहीं लिखना है। देखिए a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो आप a की वैल्यू 1 बोल सकते हो, v की वैल्यू आप साइन a बोल सकते हो। इसको लिखिए आप सेम टू सेम 1 अपॉन कॉस ए इंटू ये लगाइए फॉर्मूला 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a की वैल्यू कौन है 1, a कौन लिख दो वो 1 पर क्या है स्क्वायर, माइनस का माइनस। b कौन है साइन ए, v कौन लिख दोगे आप साइन ए। साइन ए पर क्या है स्क्वायर, नीचे कौन चल रहा है कॉस ए, आपने कौन लिखा कॉस ए लिखा। तो 1 का 1 लिखिए आप, 1 का कौन लिखा आपने 1। अब नीचे देख सकते हो कि कॉस ए इंटू कॉस ए, तो कॉस ए इंटू कॉस ए कितना होता है कॉस स्क्वायर ए होता है। मल्टीप्लाई करने पे पावर आपस में प्लस होती है, तो कॉस ए इंटू कॉस ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए होता है। इंटू देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर साइन ए स्क्वायर ए। 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। लिखा आपने 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेम टू सेम। ये फॉर्मूला आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जब से चैप्टर 8 शुरू हुआ है। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए होता है। तो आप साइड में शो कर सकते हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए हो जाता है। देख सकते हो ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर क्या हुआ कैंसिल, कितना बचा 1। हमें 1 ही चाहिए था, देख सकते हो हमारा 1 ही आंसर आ गया है। लिख दोगे RHS LHS इज इक्वल टू RHS, लास्ट में लिख दोगे वेरीफाइड, क्योंकि हमारा आंसर क्या हो गया प्रूफ हो गया। वेरीफाई कुछ भी कर सकते हो, बात बराबर है। चलिए अब बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 11 की ओर। देखिए एग्जांपल 11 वही बोल रहा है इक्वल टू पहले LHS इज इक्वल टू RHS। LHS को लेके चलना है, RHS की वैल्यू हमारे हमको फाइंड करना है। लिखा आपने गिवन, लगाया आपने कॉमा, लिखा कॉट ए माइनस का कॉस ए डिवाइड में कॉट ए प्लस का कॉस
ए इज इक्वल टू का कॉसेक ए माइनस 1 और कॉसेक ए प्लस का 1। हमें LHS को लेके हम चलने वाले हैं। इस LHS को लेके हम पीछे चलते हैं, लिखते हैं कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट ए प्लस कॉस ए, लिखा LHS, कॉट ए माइनस कॉस ए और कॉट ए प्लस में क्या है कॉस ए। पहले को फॉर्मूला पुट करते हैं हम। देखिए कॉट ए क्या होता है, कॉस ए अपॉन में क्या होता है, साइन ए होता है, माइनस कॉस ए का कॉस ए। देखिए सेम वही, कॉट ए क्या होता है, कॉस ए अपॉन में क्या होता है, साइन ए होता है, और प्लस में कौन है, कॉस ए। तो साइड में शो कर सकते हो कि हमने कॉट ए की कौन लिखा, कॉस ए अपॉन में साइन ए लिखा। आगे देखिए अब यहां से क्या कर सकते हो, अब कॉस ए कॉमन ले लो। क्यों, कॉस ए कॉमन लोगे, यहां से ए भी कटेगा, यहां से ए भी कटेगा, तो कॉस ए आपने लिया कॉमन। अब कॉस ए का सभी हम करेंगे डिवाइड, तो कॉस ए के डिवाइड कॉस ए में करा, तो कॉस ए क्या हुआ, कैंसिल। कितना बचा हमारे पास 1। नीचे हमारे पास कौन बचा, साइन ए बचा, उसको लिखा हमने सेम टू सेम, माइनस का माइनस, कॉस ए के डिवाइड कॉस ए से किया, तो कॉस ए क्या हुआ, कैंसिल। कितना बचा हमारे पास 1 बचा। अब देखिए ऊपर माइनस नीचे प्लस है, सेम काम वही चल रहा है, केवल माइनस प्लस का अंतर है। यहां भी कॉस ए आपने लिया कॉमन, कॉस ए का डिवाइड करते हैं, कॉस ए क्या हुआ, कैंसिल। कितना बचा 1। नीचे कौन है, साइन ए, प्लस का प्लस, कॉस ए क्या हुआ, कैंसिल। कितना बचा आपके पास 1 बचा जी। कॉस ए क्या हुआ, कैंसिल। तो पीछे आप लिख सकते हो 1 अपॉन साइन ए माइनस 1, 1 अपॉन साइन ए प्लस 1, 1 अपॉन साइन ए माइनस 1, 1 अपॉन साइन ए प्लस का 1। तो आप सब लोग जानते हो 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए होता है, तो 1 अपॉन साइन ए के लिख दूंगा मैं कॉसेक ए। माइनस कौन है 1, नीचे देखिए 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए होता है, और प्लस में कौन चल रहा है 1। तो अब साइड में शो कर सकते हो कि हमने 1 अपॉन साइन ए की जगह कौन लिखा, कॉसेक ए लिखा। आपको यही चाहिए था, देखिए आपका आंसर यही आ गया। आपको चाहिए था कि कॉस ए के माइनस 1 कॉस ए के प्लस 1 आपको चाहिए था, तो वही आपका आंसर आ गया, कॉस ए के माइनस 1 कॉस ए के प्लस 1। तो लास्ट में लिख दोगे RHS LHS इज इक्वल टू, हमारे पास कौन आ गया प्यारे बच्चों, RHS आ गया। एग्जाम्पल 12 बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई काम का नहीं, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल 12 नहीं करवाता हूं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।